हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा विषय है कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को समझाइए, यानी कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण को समझाइए। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है फिगर में, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है उसे 3 कैटेगरियाँ बांटा गया है। पहला यहाँ पर टाइप के अनुसार, यानी हमारे कंप्यूटर टाइप के अनुसार कितने प्रकार के होती हैं। टाइप को हम एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं या हम वर्किंग भी बोल सकते हैं कि कार्य क्षमता के आधार पर हमारे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। दूसरा होता है साइज, यानी साइज के अनुसार हमारे कंप्यूटरों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। कई जगह पे आपको वर्क स्टेशन भी मिलता है जो हमारे माइक्रो और मिनी के बीच में आता है, यानी माइक्रो, वर्क स्टेशन, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। तो इस प्रकार के कंप्यूटरों को साइज के अनुसार डिफाइन किया गया है। तीसरी कैटेगरी हमारी आती है इसके अंदर पर्पज, यानी उद्देश्य के आधार पर, यानी किसका यूज किस प्रकार से होता है। तो इससे 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक आपका जनरल पर्पज, एक आपका स्पेशल पर्पज। तो यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में अकॉर्डिंग टू साइज, यानी साइज के अनुसार हमारे सुपर कंप्यूटर को सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है। तो वे कंप्यूटर जो साइज के अनुसार सबसे बड़े होती हैं, जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे अधिक होती है, ऐसे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाती हैं। और ये जो कंप्यूटर होती हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग पर कार्य करती हैं, यानी एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें कई कंप्यूटरों को मिलाकर उन पर काम किया जाता है। तो ऐसे कंप्यूटरों को हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और इन कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं, जैसे इनका साइज बहुत बड़ा होता है। दूसरा, इनकी मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड अन्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इन कंप्यूटर पर कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकती हैं। इन कंप्यूटर में लॉजिकल डिसीजन लेने की क्षमता अधिक होती है, यानी इनका यूज रिसर्च के लिए, आपकी वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो मोलिकुलर फिजिक्स के लिए, है ना, ऐसे कई प्रैक्टिकली वर्क के लिए इनका यूज किया जाता है, इसलिए इनकी लॉजिकल डिसीजन पावर अधिक होती है। इन कंप्यूटर का यूज सामान्यतः मौसम संबंधित भविष्यवाणी, मूवी मेकिंग एंड सिक्योरिटी संबंधित कार्यों को करने के लिए आदि में किया जाता है। इन कंप्यूटर का उपयोग हम मल्टी प्रोग्रामिंग में, टाइम शेयरिंग में आदि में करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ कई प्रोग्राम्स को परफॉर्म करना, और टाइम शेयरिंग मतलब कई प्रोग्राम जब हम परफॉर्म करते हैं ना तो उन्हें अलग अलग समय निर्धारित कर देते हैं और उनके समय के अनुसार उन्हें परफॉर्म करना टाइम शेयरिंग कहलाता है। इन कंप्यूटर के माध्यम से कई कंप्यूटर टर्मिनल को भी कनेक्ट कर सकती हैं। सुपर कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमैन के कंसेप्ट पर आधारित है, यानी साइंटिस्ट हैं वॉन न्यूमैन जिन्होंने स्टोरेज क्षमता वाले कंप्यूटरों का आविष्कार किया था, यानी कंप्यूटरों में स्टोरेज कैपेसिटी को इन्वॉल्व किया था। लेकिन हमारा सुपर कंप्यूटर है वो अधिक मात्रा में डेटा स्टोर नहीं करता, यानी उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो मेन फ्रेम से थोड़ी कम होती है, इसलिए इसमें जो कंसेप्ट डाला गया है वो नॉन वॉन न्यूमैन का डाला गया है। तो सुपर कंप्यूटर पे कंप्यूटर होते हैं जो 1 सेकंड में करोड़ों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी जो स्पीड है वो आपकी फ्लॉप्स में मापी जाती है, यानी फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड में मापी जाती है ना। कुछ एग्जांपल नीचे दिए गए हैं, जैसे क्रेपस्ट। तो क्रेपस्ट आपका दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जिसे 1976 में डेवलप किया गया था। इसका परम 1000, तो हमें परम 1000 लिखा है ना, उसे अब परम 10,000 लिख लीजिए, यानी जो आपका इंडिया द्वारा बनाया हुआ पहला सुपर मतलब आधुनिक सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले परम 9000, इससे पहले परम 8000, तो ऐसे कई कंप्यूटर इंडिया द्वारा बनाए गए थे, है ना। इसके बाद अनुपम। तो अनुपम आपका सुपर कंप्यूटर जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया है। अनुपम एक सीरीज है जिसके कई कंप्यूटर तैयार किए गए हैं। इसी प्रकार की पेस जिसे DRDO हैदराबाद द्वारा बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर सीरीज हैं जो इंडिया द्वारा डेवलप किए गए हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर की शुरुआत ना वो आपकी 1980 से हुई थी, है ना। तो पहला सुपर कंप्यूटर 1988 में सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी हैं जो सुपर कंप्यूटर के बारे में अपन पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब आता है यहाँ पर सेकंड कंप्यूटर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम क्या होते हैं, यानी वे कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं और मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं।
तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं, है ना। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे अधिक होती है, सुपर कंप्यूटर से भी अधिक होती है। और इनमें हम अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, यानी इनकी स्पीड अन्य कंप्यूटर की तुलना में फास्ट होती है। इनका यूज बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक, सरकारी डिपार्टमेंट के यहाँ पर एक सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है, यानी इनका यूज कई छोटे छोटे कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए और उनके मध्य नेटवर्किंग के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटरों पे हम लगातार 24 घंटे कार्य कर सकती हैं और इन कंप्यूटरों पर भी सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकती हैं, है ना। और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर से देखती हैं, तो वे कंप्यूटर जो अधिक से अधिक कैलकुलेशन करने के लिए अधिक शक्तिशाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाती हैं। इन कंप्यूटर का आकार मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड सुपर कंप्यूटर से कम होती है। इन कंप्यूटर की कीमत करोड़ों में होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर आधारित एक समय में कई यूजर्स कार्य कर सकते हैं। इनकी मेमोरी कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। इनका यूज साइंटिफिक रिसर्च आदि कार्यों में किया जाता है। इन कंप्यूटर का यूज नेटवर्क में वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में कई कंप्यूटरों को सेंट्रलाइज कंप्यूटर के रूप में जोड़ने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं, जैसे इसमें दिया गया स्पेरी, CDC, है ना, जहाँ पर CDC सीरीज कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन के नाम से हम जानते हैं, CDC सीरीज के नाम से इसे जानते हैं हम। IBM 4381, ICL 939 सीरीज आदि कंप्यूटर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हम क्यों कर रहे हैं, जैसे हमें किसी कंपनी के सेल परचेज की जानकारी स्टोर करनी है तो हम मेन फ्रेम का यूज कर सकती हैं। हमें बिल पेमेंट की जानकारी स्टोर करने, जैसे बिजली बिल पेमेंट वगैरह की, बैंकों के पेमेंट वगैरह की, तो इन सब की जानकारी हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से स्टोर करके रख सकती हैं। तो इस प्रकार से हम मेन फ्रेम कंप्यूटरों का यूज करती हैं। अब आती है बात हमारे सामने मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर क्या होती हैं, तो मिनी कंप्यूटर का आकार होता है ना, वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ये मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज हम बिजनेस पर्पज के लिए, इंजीनियरिंग के संस्थानों में, यानी कई बार के कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में इन कंप्यूटरों का यूज किया जाता है। इनकी कार्य क्षमता है वो आपकी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। आपका जो पहला मिनी कंप्यूटर था ना, उसे हम PDP-8 के नाम से जानते थे, जिसका जो आकार है वो रेफ्रिजरेटर के बराबर का था और इसकी कीमत थी वो $18,000 थी, जिसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन यानी DEC ने 1965 में तैयार किया था। और इनकी कीमत होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, यानी लाखों में इनकी कीमत होती है। इन्हें हम पर्सनली यूज के लिए उपयोग में नहीं ला सकती हैं। इनका यूज छोटी छोटी कंपनियां, इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। ये कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति भी कार्य कर सकती हैं। यह कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग में उपयोग में लाए गए थे। इनकी मेमोरी की प्रोसेस स्पीड मेन फ्रेम से कम होती है, माइक्रो से अधिक होती है। इनकी कीमत 5 से 7 लाख रुपये होती है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली संचालन, यानी आपको रिजर्वेशन और बैंकों की बैंकिंग आदि कार्यों के लिए हम ज़्यादातर मिनी कंप्यूटर का यूज करती हैं। इन कंप्यूटर का यूज सर्वर बनाने के लिए भी किया था, यानी कई कंप्यूटरों का जो हमें कंट्रोल करना है, उन पर एक साथ प्रोसेसिंग करनी है, तो ऐसे सर्वर के रूप में भी हम मिनी कंप्यूटर का यूज करती हैं। PDP-1, PDP-8, PDP-11, DEC सीरीज आदि मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ये कंप्यूटर आपके माइक्रो से महंगे होते हैं जबकि मेन फ्रेम से सस्ते होते हैं। तो जो होते हैं आपका मिनी कंप्यूटर के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्क स्टेशन के बारे में। वर्क स्टेशन क्या होता है, तो वर्क स्टेशन आपका माइक्रो कंप्यूटर के समान आकार का कंप्यूटर होता है, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो माइक्रो से अधिक होती है और इसका यूज किसी जटिल कार्यों को करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बराबर ही होती हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग, इनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर थोड़े अलग रहती हैं, है ना। इनकी जो कार्य क्षमता है वो लगभग मिनी कंप्यूटर के बराबर होती है। ये माइक्रो कंप्यूटर तुलना में महंगी भी होती हैं और इनका यूज हम साइंटिस्ट, इंजीनियर्स,
यहाँ पे अन्य रिसर्चर्स होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें दिया गया वर्क स्टेशन एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होती हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग स्पीड होती है, लार्ज स्टोरेज क्षमता होती है, हाई ग्राफिक्स क्वालिटी होती है आदि कार्य को करने के लिए ये इंजीनियर्स वर्क स्टेशन का यूज करते हैं, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट आदि। वर्क स्टेशन का यूज कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड सिमुलेशन यानी एक प्रकार का ऐसा है वातावरण जिसमें हमें काल्पनिक चीज़ों को रियल बना के दिखाना होता है, तो ऐसे कार्यों के लिए हम वर्क स्टेशन का यूज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे मूवी वगैरह बनाना, मूवी में ग्राफिक्स डालना, तो उन सभी कार्यों के लिए भी हम वर्क स्टेशन का यूज कर सकते हैं। ऑडियो एंड वीडियो इफेक्टों को बदलना, इन सब कार्यों के लिए आज हम वर्क स्टेशन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर क्या होती हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं सामान्यतः हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारे घरों में, ऑफिसों में जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वे सभी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं और जिन्हें हम नॉर्मली डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप आदि के नाम से जानते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो शुरुआत है ना, वो हमारी लगभग 1970 और 80 के बीच में हुई थी। तो माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर होती हैं, यानी जब आपने देखा हुआ हिस्ट्री अपन ने पढ़ी थी तो उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर बने थे, लगभग आपके माइक्रो प्रोसेसर बने थे 1971 में। तो उन प्रोसेसर का यूज करके जो कंप्यूटर बनाए गए थे उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये इन कंप्यूटरों को व्यक्तिगत रूप में यूज में लाया जाता है, यानी इनको हम अपने घर पर यूज कर सकते हैं और इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें हमने डेस्क पर रखकर या ब्रीफकेस में रखकर इधर से उधर ले आ सकती हैं और आसानी से उनका यूज कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कहलाती हैं। इनके और साइज होता है और इनकी कीमत होती है वो बहुत कम होती है, यानी हर कोई इन्हें आसानी से खरीद सकता है। इन्हें शॉर्ट में हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इन कंप्यूटर पर एक यूजर द्वारा एक समय में कार्य किया जाता है और इन कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेसर स्पीड अन्य कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। जैसे आपके IBM PC, PRS-80, एप्पल 2 है ना, एल्टर 8800, तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर थे जो माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा इसमें हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो आपके माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि आपके जो कंप्यूटर है वो साइज के अनुसार किस प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके कंप्यूटर को वर्किंग के आधार। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर को उनके कार्य प्रणाली के आधार पर डिवाइडेशन। तो यहाँ पर कंप्यूटर को कार्य प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो वे कंप्यूटर जो फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल यानी भौतिक राशियाँ जैसे प्रेशर, जैसे दाब, ताप है ना, और स्पीड, गति, तो ऐसी भौतिक राशियों को मापते हैं और उन्हें अंकों में परिवर्तित करती हैं। तो ऐसे कंप्यूटर हमारे एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। तो फिर कंप्यूटर फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सहायता से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाती हैं। इन कंप्यूटर में किसी प्रकार के आउटपुट को तुलना के आधार पर प्राप्त किया जाता है, यानी इनमें जो आउटपुट आएगा ना वो कंपेयर, जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक तराजू देखती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर कुछ भी बाहर रखती हैं तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है कि 10 किलो, 2 किलो, 5 किलो, तो उसके इक्वल के आधार पर हम इनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। यह कंप्यूटर संख्याओं पर कार्य न करके टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट आदि पर कार्य करती हैं। कंप्यूटर एक साथ एक समय में एक ही निर्देश को परफॉर्म करते हैं और इन कंप्यूटर पर किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग का यूज किया जा सकता है। तो ऐसे कंप्यूटर हमारे एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होती हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर में आप बोल सकते हो जैसे अपनी एनालॉग घड़ी, जैसे स्विच चलती है ना उसमें, जैसे स्पीडोमीटर है ना, जैसे हमारे थर्मामीटर, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक तराजू, जैसे हमारे पेट्रोल पंप पर रखी हुई मशीन है, जैसे हमारी एनालॉग कंप्यूटर के नाम से या उसके एग्जाम्पल के रूप में आप इन्हें लिख सकती हैं। अब आती है डिजिटल कंप्यूटर क्या होती हैं। तो वे कंप्यूटर
जो आज के समय में यूज किए जा रहे हैं, यानी वे कंप्यूटर जो सभी क्षेत्रों में यूज में लाई जाती हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाती हैं। वे कंप्यूटर सभी क्षेत्रों में अधिक उपयोग में किए जाती हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाती हैं। इन कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट प्रोसेस के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल का यूज करती हैं, यानी इसमें डेटा है ना वो आपके 0 एंड 1 पर आधारित होती हैं। इसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो 0 एंड 1 में परिवर्तित करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में बदला जाता है। इन कंप्यूटर द्वारा डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन करने में सक्षम होते हैं और कंप्यूटर 0 और 1 दो नंबर्स पर कार्य करती हैं। इन कंप्यूटर में एक समय में कई निर्देश को हम इनपुट कर सकते हैं और इन कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना आवश्यक होता है, हमें प्रोग्रामिंग का ज्ञान होना आवश्यक है, हमें किस प्रकार से इस पर काम करना है। तो यहाँ पर हमने जाना डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो वे कंप्यूटर जो कुछ स्पेशल क्षेत्रों में यूज किए जाते हैं और जिनके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम उपयोग में लाते हैं, जिनकी सहायता से हम एक्यूरेट आउटपुट रिजल्ट के साथ साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, आदि प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती हैं। इन कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के फीचर्स शामिल होती हैं और इसके आधार पर कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इन कंप्यूटर में मेमोरी का यूज करके हम डेटा को स्टोर कर सकती हैं। कंप्यूटर का यूज हम साइंटिफिक रिसर्च आदि कार्यों में भी कर सकती हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जो हर प्रकार की टेक्नोलॉजी रखते हैं, जैसे आपके ब्लड प्रेशर नापने की मशीनें होती हैं, जैसे आपके टेम्परेचर बड़ी बड़ी आपकी जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो हमारे हार्ट बीट को मापती हैं, तो ये सब मशीनें आज आपके समय हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में जानी जाती हैं। तो ऐसे कंप्यूटर हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कंप्यूटर के वर्गीकरण कार्य प्रणाली के आधार पर। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के उद्देश्य कि वे कंप्यूटर जो उद्देश्य के आधार पर बांटे गए हैं। तो उद्देश्य के आधार पर यहाँ पर कंप्यूटरों को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। पहला हमारा जनरल पर्पज कंप्यूटर, यानी वे कंप्यूटर जिनका यूज सामान्य प्रक्रियाओं को सामान्य ऑपरेशंस को करने के लिए किया जाता है, जनरल पर्पज कंप्यूटर कहलाता है। जैसे हम लोग घरों में यूज करते हैं ना कंप्यूटर, जैसे पेंटिंग करने के लिए या गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, तो वे सभी कंप्यूटर आपके कौन से हैं? जनरल पर्पज कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, है ना। इन्हें नॉर्मली हर कोई खरीद सकता है, यूज कर सकता है और इन पर कार्य करने के लिए हमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और उन सॉफ्टवेयर का यूज करके हम इन पर आसानी से काम कर सकते हैं। और वे कंप्यूटर तो किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें हम स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, जिनको बनाने का निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे आपके पेट्रोल पंप पर स्थित मशीनें होती हैं, जैसे आपकी एटीएम मशीन होती हैं, जैसे आपकी पासबुक प्रिंटिंग मशीनें होती हैं, जैसे आपकी मनी डिपॉजिट मशीनें होती हैं। तो ऐसे कंप्यूटर ऐसे मशीनें जो किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाई जाती हैं और जिनका यूज सिर्फ उसी कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे आप ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस मशीन है, तो ये सभी कंप्यूटर हमारे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटर का यूज होने वाले सॉफ्टवेयर इनकी मेमोरी से पहले ही उपस्थित होता है। यह कंप्यूटर स्पेस सेंटर, वेदर फोरकास्टिंग, अदर साइंटिफिक लैब में भी यूज की जाती हैं। जैसे म्यूजिक रिकॉर्डिंग करने के लिए जो आपका स्टूडियो में लगाया हुआ कंप्यूटर हुआ ना, वो भी एक प्रकार का स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है जो आपकी आवाज़ में विभिन्न प्रकार के साउंड इफेक्ट को डाल के उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो यहाँ पे हमने जाना कंप्यूटर के वर्गीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट्स है आपको तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हो, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को फ्रेंड्सों को शेयर कर सकती हो। और अभी यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।